दैत्य दंभिकासुर अपनी दूसरी गुत्थी कहना आरंभ करता है। सुनो राजा, सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा, दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हमेशा मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दे, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राएं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा। बनिए की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला ये मेरे किस काम के? बनिया बोला, ऐसा ना कहे राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्र का पारखी है। बनिए की ये बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। पर यह कैसे संभव है? बनिया बोला, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दन उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। बनिए की बात से राजा समरवीर सहमत हो जाता है। उसने बनिए की मांग के अनुसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने उन 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। समय बीतने लगा। एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखाया। घोड़े की सुंदरता और उसकी कद काठी देखकर राजा का मन ललचा गया। वे उसे खरीदने को तैयार हो गए। घोड़े का व्यापारी बोला, महाराज, एकदम काबुली घोड़ा है, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूं, इसीलिए इसके दाम थोड़े ऊंचे हैं। घोड़े पर आसक्त राजा ऊंचे दामों पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पर फिर अचानक राजा को बनिए के अंधे लड़के का याद आया। बनिया कह रहा था कि उसके लड़के को घोड़ों की अद्वितीय पहचान है, क्यों ना उसे भी परख लिया जाए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ, बनिए के बड़े पुत्र को बुलाकर लाओ। तुरंत उसको पेश किया गया। फिर राजा बोला, इस घोड़े को देखकर बताओ ये कैसा है? जो आज्ञा महाराज। बनिए का पुत्र टटोलकर घोड़े के पास गया और टटोलते हुए घोड़े को परखने लगा। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघकर परखा जाता है भला। पर बनिए का लड़का अपने काम में लगा रहा। वो घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। फिर कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। तो कैसा है ये घोड़ा? राजा ने जब पूछा तो वो बोला, राजन, ये घोड़ा भूलकर भी न खरीदे। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या खराबी है इसमें? राजा की बात का जवाब देते हुए लड़का बोला, महाराज, किसी को भी घोड़े के ऊपर बैठाकर परख ले। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक घोड़े पर बैठा और उसे चलाने लगा। कुछ दूर तक तो घोड़ा ठीक से चला, फिर घोड़े ने सैनिक को बुरी तरह पटक दिया और हिनहिनाने लगा। ये देख सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, राजन, ये घोड़ा मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं करता। राजा कुछ कहता उससे पहले ही अंधा बोल उठा, तुम्हारे साथ क्या हर ग्वाले के साथ ये ऐसा नहीं करेगा? तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो। हैरान होता हुआ व्यापारी बोला, मैं ग्वाला हूं, ये बात तुमको कैसे पता चली? अंधा बोला, ये घोड़ा तुम्हारे ही घर जन्मा है, इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक लेते ही मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने महाराज को ये घोड़ा खरीदने से मना किया। सौदागर चकित रह गया। बनिए का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और चुपचाप अपने घोड़े को ले वहां से चला गया। सारा माजरा देख राजा उस बनिए के लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगुनी कर दी जाए और इसके रहने सहने का प्रबंध और अच्छे से कर दिया जाए। अब बनिए की 3 लड़के बड़े ठाठ से राजा के यहाँ रहने लगे। एक दिन एक जौहरी राज दरबार में आया। उसने अनेकों प्रकार के हीरे जवाहर रात राजा को दिखाने शुरू कर दिए। जौहरी के दिखाए कुछ हीरे राजा की बहुत पसंद आए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बनिए के दूसरे लड़के को बुला कर लाओ। बनिए का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के हीरो को परखने के लिए कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। अधिक सुंदर दिखने वाले जवाहरात उसने अलग कर दिए और राजा से बोला, महाराज, आप भूल कर अलग किए गए हीरे जवाहरातों को ना लें। अंधे लड़के की बात सुन राजा बोला, क्यों, क्या कमी है इनमें? कितने सुंदर तो हैं ये। अंधा बोला, माफ करें महाराज, पर यह बहुत अशुभ है, खासकर ये लाल। महाराज, ये इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है, जिस किसी के भी पास ये जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गई और ये बात ये जौहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जौहरी को काटो तो खून नहीं।
वो तुरंत वहां से उठकर भागने लगा तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जौहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और बनिए के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ, उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया कि इसकी भी खुराक दुगनी कर दी जाए। 2 अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघकर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोलकर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिए का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दोगुनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा धन वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा बनिए से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? राजा की बात सुन बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह अच्छा, तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है? ये सुन बनिया एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नानाबाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर उच्च नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को ननबाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। आगे बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्य दंबिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ बनिए को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं? राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है क्या? बनिए को समझदारी से काम लेना था, अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी राजा नहीं बल्कि वो बनिया ही था। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। विक्रमादित्य इतना कह दैत्य चुप हो जाता है।